हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द येट अनदर अमेजिंग एपिसोड फ्रॉम ट्रेडिंग मॉम्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो चार मेजर कैंडलस्टिक्स जो हम एट ट्रेडिंग मॉम्स यूज करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सारी चीजों के बारे में आपने देखा। बट उसके बारे में जानकारी तो मिल गई, बट अब इसको यूज कैसे करना है, इसको हम लोग एक्चुअली में कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड्स को ले सकते हैं। सो इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करा है, जो हम लोग ओल्ड स्विंग ट्रेड उसके बारे में बात करा है, जो करंट स्विंग ट्रेड चल रहे हैं उसके बारे में बात करा है। सिर्फ और सिर्फ लोकेशंस को हटा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स को देखते हुए कैसे हम लोग ने ट्रेड लिया है, ये वीडियो उसके बारे में है। तो वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, इन सारी कैंडल्स को यूज कहां पे करना है एंड मेक श्योर ये लोकेशन नहीं है, दिस इज मोर अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ द प्राइस एक्शन। और साथ ही साथ इसमें चार ट्रेडिंग मॉम्स प्रो टिप्स है जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे हम और मानस हो, डे इन डे आउट उसको यूज करते हैं। बिकॉज कैंडलस्टिक्स प्लस द की कॉन्सेप्ट प्लस 4 ट्रेडिंग मॉम्स प्रो टिप्स, इन तीनों पैकेज को यूज करते हुए हम लोग ने कई बार ट्रेड लिया स्टॉक ऑफ सैटरडे में। 130 एपिसोड हो रखे हैं इस टाइम पे और मल्टीपल ट्रेड एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ शेयर करा हुआ है। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जहां जहां आप शेयर कर सकते हो, जो अभी भी ओल्ड तरीके से कैंडलस्टिक्स को देख रहा है, जो ओल्ड तरीके से अभी भी कैंडलस्टिक में हैमर पे केवल बाय कर रहा है, उसके साथ आप इसको शेयर करिएगा। बिकॉज कैंडलस्टिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाते हैं और फिर कैंडलस्टिक्स की वजह से कैसे ट्रेड लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे समझते हैं, एक्सपेंशन कैसे समझते हैं, ये सारा इस वीडियो में। तो मेक श्योर वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन। अब इसको अप्लाई कहां पे करना है? इसको हर जगह अप्लाई नहीं करना है कि भाई हमने हाई टेस्ट देख लिया, रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ और हाई टेस्ट हो गया, या हमने हैमर देख लिया, यहां पे इसको सपोर्ट था, हैमर बन गया। हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको पता है हम लोग ने इसको मल्टीपल टाइम्स कितनी बार रिटरेट कर चुका है जब से चैनल स्टार्ट हुआ है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ दो ही सत्य हैं। और पहला सत्य मार्केट वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होता है, वहां से मार्केट वोलेटिलिटी एक्सपेंशन के फेज में जाता है। और एज अ ट्रेडर हम लोग जब वोलेटिलिटी एक्सपेंशन में मार्केट होती है तभी हम लोग पैसा बनाते हैं। जैसे भी बैंक निफ्टी की ट्रेड थी, मार्केट यहां पे एक्सपैंड करा तभी हम लोग ने पैसा कमाया था। मार्केट अगर कॉन्ट्रैक्शन फेज में रहेगी तो हम लोग पैसा नहीं कमाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मार्केट वोलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज में हम लोग पैसा कमाते हैं, दैट मींस हम लोग वोलेटिलिटी एक्सपेंशन के पहले कुछ ऐसा ट्रेड करते हैं जिसके हमको एक्सपेंशन में फायदा मिलता है। दैट मींस हमको ये सारी जो चार कैंडल्स हमने बताया ना, ये हम लोग वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के फेज में हमको यूज करना है। मतलब जब हम लोग एक्सपेंशन में पैसा कमाते हैं और हम लोग की एंट्री होती है एक्सपेंशन के पहले होती है, उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? उस टाइम पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है। यानी जितने भी ये चारों कैंडलस्टिक्स हैं, एलिफेंट कैंडल, डिसलेरेशन कैंडल्स, इनसाइड बार और हाईटेस्ट या लोटेस्ट कैंडल, ये चारों कैंडल्स को हम लोग जब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, मार्केट में जब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का फेज होता है तभी हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। सो लेट मी शेयर सम एग्जांपल्स अगेन। अभी हम लोग ने रिसेंटली बैंक निफ्टी में 2 बार ट्रेड लिया था। दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट में यहां बड़ी एक रेड कैंडल थी, बट रेड कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ और एक अगेन बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और अगेन बड़ी रेड कैंडल बनी। दैट मींस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है बट नीचे की ओर फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डिसलेरेशन बोल सकते हैं, बट अभी डिसलेरेशन कंफर्म नहीं हुआ है। फिर यहां पे क्या बना है? यहां पे लोटेस्ट कैंडल बनी है। क्यों लोटेस्ट कैंडल बनी है? एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन का जो लो प्राइस के लोज है ना, जो प्रीवियस डे लोज है ना, उसको मार्केट ने टेस्ट किया है। इसके नीचे मार्केट गई, इसके नीचे मार्केट गई, इसके नीचे मार्केट गई और सेलर्स को इन्वाइट करा बट क्लोजिंग नहीं दे पाया और मार्केट वापस से ऊपर आ गई। यहां पे हम लोग इसको बोले लोटेस्ट कैंडल। तो अभी तक डिसलेरेशन शायद हो रहा था और उसी डिसलेरेशन पे हम लोग को पहला लोटेस्ट कैंडल दिखाई दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 दिन क्या लगातार दिख रहा है? हम लोग को दोनों तरफ विक दिखाई दे रही है, 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 दोनों तरफ विक दिखाई दे रही है। इसी दोनों तरफ विक को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसलेरेशन दिखाई दे रहा है। यानी डिसलेरेशन, लोटेस्ट, फिर से डिसलेरेशन, फिर यहां पे क्या हुआ? फिर हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिया इनसाइड बार। और इसी इनसाइड बार के ब्रेकआउट के पास पे हम लोग एंट्री थी। इस पूरे ट्रेंड को 45,000 तक ले जाके हम लोग ने पूरा इसको राइड करा था और बहुत ही बढ़िया इसके अंदर पे ट्रेड हम लोग लिया था। अभी आप लोग अगर स्टॉक ऑफ सैटरडे से लंबे समय तक देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग ने बैंक बड़ौदा में पूरा यहां से लेके पूरा मूव को कैप्चर करा हुआ है। बैंक बड़ौदा का मूव कैसे कैप्चर हुआ आप यहां पे देख सकते हैं। मार्केट में क्या बना? सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ विक की कैंडल है तो डिसलेरेशन हो रहा है। फिर अगेन मार्केट में यहाँ पे डिसलेरेशन हो रहा है। डिसलेरेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बना? इनसाइड बार बना। इस इनसाइड बार का ये जो मार्केट गैप डाउन खुली, सारे सेलर्स को इन्वाइट करा बट ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो हमको क्या पता चल गया कि मार्केट में ये ट्रैपिंग हो गई, फॉल्स ब्रेकआउट बन गया है। तो डिसलेरेशन से पता
चल रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का फेज है। उसके बाद जब हमको यहाँ पे ट्रैपिंग मिली, फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार मिला, तो हमको पता चला कि यहाँ से मार्केट में लो रिस्क एंट्री है और ये एक्सपेंशन में जाएगी तो बड़ा पैसा देगी। एक्सपेंशन में जाएगी तब तो हो सकता है तुरंत जाए, हो सकता है कुछ समय बाद जाए, तो जब मार्केट एक्सपेंशन में जाएगी तो बड़ा पैसा देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ने यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया था, इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाया था और पूरा इस ट्रेंड को 200 के बिग राउंड नंबर तक हम लोग ने राइट करा हुआ था। बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकते हैं, बिकॉज ये 4 कैंडलस्टिक्स प्लस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की अंडरस्टैंडिंग, इन दो चीज को यूज करके ही हम लोग सारी ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग की टाइटन की ट्रेड चली, टाइटन की ट्रेड में क्या होगा हमको भी नहीं पता, बट अभी हम आपको बता सकते हैं। इनसाइड बार बना और यहाँ पे इनसाइड बार के बाद क्या दिखाई दिया, डिसलेशन दिखाई दिया। इस डिसलेशन के बाद वापस से इनसाइड बार बना, ये भी इनसाइड बार, ये भी इनसाइड बार बना है, और इस इनसाइड बार का अभी प्रोबेबली फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार हुआ है, प्लस यहाँ पे अभी भी डिसलेशन कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों विक है, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार, तो इसके अंदर मेरी टेस्ट क्वांटिटी चल रही है। अभी जब इसका फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार कंफर्म हो जाएगा, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनना, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम बनना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे एंट्री पूरी हो जाएगी, स्टॉप इसके नीचे का होगा और इसको पूरा यहाँ तक राइट करेंगे, आराम से 3 आवर की ट्रेड बनेगी इसके अंदर पे। और एक ट्रेड जो अभी रन हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज टाटा कम्युनिकेशन ट्रेड। टाटा कॉम की ट्रेड अभी भी रन हो रही है अपने पास पे। अगेन इसके अंदर पे आएंगे, देख क्या रहे हैं, यहाँ कहीं पे अपने पास एंट्री थी, क्यों एंट्री थी उसके बारे में बात करते हैं। मार्केट में यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल लिखा, बिग रेड एलिफेंट कैंडल दिखाई दी। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे क्या दिखाई दिया, यहाँ पे दोनों तरफ विकेट, दोनों तरफ विकेट, डिसलेशन, छोटे छोटे टाइनी टाइनी कैंडल, डिसलेशन। फिर क्या हुआ, यहाँ पे डिसलेशन हुआ, छोटी छोटी विक है, दोनों तरफ विकेट, डिसलेशन वाली कैंडल बन रही है, टाइनी कैंडल्स बन रही है। टाइनी कैंडल से बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, टाइनी कैंडल बाद हमको यहाँ पे इनसाइड बार दिखाई दे रहा है, बस। डिसलेशन बता रहे मार्केट कॉन्ट्रैक्शन फेज पे है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में जब हमको कोई भी इनसाइड बार मिलता है, बुलिश एलिफेंट कैंडल दिखाई देती है, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट ऑफ इनसाइड बार मिलता है, हाई टेस्ट लो टेस्ट कैंडल दिखाई देती है, तो इससे भी पता चलता है कि भाई अब यहाँ पे एंट्री लो, जब एक्सपेंशन होगा शायद तब पैसा कमाएंगे, ठीक है। प्रोबेबली यहां से एक्सपेंशन शुरुआत होगी, उस पर पैसा कमाएंगे। सो एक ये भी ट्रेड चली अपने पास पे, यहाँ अपने पास पे यहाँ कहीं पे एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और अभी भी इसको राइट कर रहे हैं। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। एक लास्ट ट्रेड की बात करते हैं, मल्टीपल एग्जांपल से शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यही काम ही करते हैं, डे इन डे आउट, चाहे इंट्राडे हो चाहे स्विंग हो, सब इसी यही काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी एलिफेंट रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। 2-3 दिन हो गए, अभी भी रेड कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, तो मार्केट शायद डिसलेशन जा सकती है। तो मार्केट ने यहाँ पे लो टेस्ट बनाया, मार्केट ने यहाँ पे दोनों तरफ 2 कैंडल कंबाइन कर देंगे, तो दोनों कैंडल मिला के मेरे लिए क्या बन गई, डिसलेशन। दोनों तरफ विकेट से डिसलेशन बन गई, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे डिसलेशन, यहाँ पे डिसलेशन, यहाँ पे एक लो टेस्ट बना हुआ है, बट अभी ट्रेड नहीं हुई है, ठीक। अब क्या पता चल रहा है, डिसलेशन हो रहा है, लो टेस्ट कैंडल बन रही है, दोनों तरफ विक बन रही है, तो मार्केट शायद कॉन्ट्रैक्शन फेज पे है। कॉन्ट्रैक्शन फेज पे अब हमको एंट्री लेंगे, एक्सपेंशन होगा तो पैसा कमाएंगे। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन फेज में हमको यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि मार्केट यहाँ पे छोटी छोटी टाइनी टाइनी कैंडल्स बना रही है। इसी टाइनी कैंडल्स के बीच में हमको दिखाई दिया कि मार्केट ने प्रीवियस डे लोस को नीचे गई, मार्केट ने 3 दिन पहले के लोस के नीचे गई, और मार्केट ने यहां से आके क्या क्लोजिंग दे दिया, लो टेस्ट कैंडल बना दिया। इस लो टेस्ट कैंडल के अराउंड पे यहाँ कहीं अपने पास एंट्री थी, स्टॉप लॉस इसके अंदर, इसके आसपास था, और इस पूरे ट्रेंड को यहाँ तक राइट करा गया था, अराउंड इस कैंडल के आसपास काटा गया था, और अच्छी खासी 3 आवर की ट्रेड इसके अंदर बनी थी। सो आई होप बहुत सारे ट्रेड के एग्जांपल्स आपको दिखा दिए ऑन 4 की कैंडलस्टिक्स एंड 1 की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं। नाउ टाइम फॉर ट्रेडिंग मॉन्क्स प्रो टिप्स। प्रो टिप नंबर 1, ये कैंडलस्टिक जो चारों चीजों के बारे में बात करा है ना, ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। हम लोग इंट्राडे में भी ऐसे ट्रेड लेते हैं, स्विंग में भी ऐसे ट्रेड लेते हैं, और वीकली पोजीशन में भी ऐसे ही ट्रेड लेते हैं। तो बट इसके अंदर पे जो हायर टाइम फ्रेम होते हैं ना, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली हो गया, वीकली हो गया, आवरली हो गया, 30 मिनट हो गया, इस पर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बट रिगार्डलेस अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, उसके बाद आप ये 4 कैंडलस्टिक्स प्लस जो की कॉन्सेप्ट यूज करा गया, अगर आप उन दोनों को उस लोकेशन पे लगाएंगे ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, तब भी उसमें पैसा कमाएंगे, जैसे हम लोग काम करते हैं। प्रो टिप नंबर 2, अभी तो हमने स्टैब्लिश कर लिया कि हम लोग की जो ट्रेडिंग है ना, हम लोग पैसा वोलेटिलिटी एक्सपेंशन फेज में कमाते हैं, बट जो एंट्री होती है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे होती है। सो अब यहाँ पे हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नगेट दे रहे हैं जो हम अपनी ट्रेडिंग पे डे इन डे आउट यूज करते हैं, और बट उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट विल टेक अनदर 1-2 आवर्स का वीडियो अच्छे एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से अगर हमको बाय करना है और डेली टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, छोटे टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट ओवरबॉट होगी, जब भी छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ओवर सोल्ड होगी, तभी से मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। क्योंकि जब ओवर सोल्ड, जब तक मार्केट में कोई भी तरफ में ज्यादा ऑर्डर्स नहीं होंगे, तब उसके अपोजिट ऑर्डर्स नहीं आएंगे। यानी जब भी कहीं पे ट्रैपिंग नहीं होगी, तो मार्केट में उसके रिवर्स ऑर्डर्स नहीं आएंगे। क्योंकि मार्केट को कहीं किसी भी डायरेक्शन में तेजी से जाने के लिए, यानी एक्सपेंशन फेज में जाने के लिए, मार्केट को चाहिए बली, मार्केट को चाहिए अपोजिट ऑर्डर, मार्केट को चाहिए ट्रैप्स ऑर्डर्स, मार्केट चाहिए कि कुछ ट्रेडर्स वहां पे ट्रैप होंगे, तभी हम तेजी से दूसरी दिशा में भागेंगे। तो फिर से बता रहे हैं, अगर हमको बाय करना है तो डेली में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ओवर सोल्ड हो रही है,
तो उस टाइम पे अगर हम एंट्री लेते, ओवरसोल्ड के बाद के टाइम पे अगर हम एंट्री लेते छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको हम लोग हाइपर ट्रेड भी बोलते हैं, तब जाके एक बड़ा ट्रेड अपने को मिलेगा, एक्सपेंशन फेज में बहुत क्विक प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली जब मान लो हमको शॉर्ट करना है तो डेली टाइम फ्रेम में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। उस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जब डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, उसी टाइम पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो रही है, दैट मींस छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, और जब वो ट्रैप होंगे ना, तभी मार्केट में रिवर्स मूव चालू होगा, तभी उन लोग ट्रैप हो जाएंगे, उन लोगों की बलि चढ़ जाएगी, बहुत तेजी से एक्सपेंशन फेज चालू हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम का। सो दिस इज अ बिग नगेट, जहां पे हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को ऐसे यूज करते हैं कि डेली में कॉन्ट्रैक्शन देखा, छोटे टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन देखा, लोकेशन तो हम लोग ने हायर टाइम फ्रेम में देख ही लिया है वीकली टाइम फ्रेम से, और तब हम लोग को जो एंट्री मिल रही है ना, बहुत अच्छी क्विक एंट्री मिलती है, क्विक एक्सपेंशन का फेज अपने को देखने को मिलता है, छोटे से लीस्ट रिस्क रिवॉर्ड की लोकेशन बनती है और बहुत बड़ा ट्रेड वहां से बनने को मिलता है। सो इन एसेंस हम लोगों को ये जो कैंडलस्टिक्स है ना, ये हमको सिग्नल की तरह यूज नहीं करना है। एंट्री ट्रिगर सिग्नल तरह यूज करेंगे ना, तो हम लोग को ज्यादा मजा नहीं आएगा। हम लोग जब एक डांस देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में, एक हायर टाइम फ्रेम में डिसलेरेशन हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कंडीशन हो रही है, ये जो एक डांस हो रहा है ना, हायर टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम की जो सिनर्जी बिल्डअप हो रही है ना, इसमें मजा है, इसमें बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। इसके अंदर पे ट्रैप होने के बाद जो एंट्री मिलती है ना, ऐसा भी टाइटन में एंट्री है, लॉन्ग ट्रैप है। अभी हम लोग एबी कैपिटल की एंट्री थी, लॉन्ग ट्रैप थे वहां पे। बैंक बड़ौदा की एंट्री थी, तुरंत क्विक मूव आया, लॉन्ग ट्रैप थे वहां पे, छोटे टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट कंडीशन थी। सो ये जब दोनों चीज को हम लोग मिलाते हैं ना, दैट गिव्स रियल एज, एंड दैट इज ट्रेडिंग मॉन्क्स प्रो टिप, या फिर कह सकते हैं ट्रेडिंग मॉन्क्स एज। ये हमारा एज है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन डिसेलरेशन प्लस कैंडलस्टिक्स, लोअर टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन को देख पाना, इन तीनों चीज के साथ ट्रेड करना, एंड दैट इज ट्रेडिंग मॉन्क्स एज दैट वी हैव। सो कांग्रेचुलेशंस ट्रेडर्स, राइट नाउ मैंने मानस के साथ चीटिंग करके आपको, हमने और मानस दोनों का ही ट्रेडिंग एज यहाँ पे दे दिया है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में मास्टरी नहीं आएगी, इसमें टाइम लगेगा। और हमारे और मानस के पास यही है कि हम लोग का एक्सपीरियंशियल इतनी बार इसको कर चुके ना, तो अभी ये सेकंड नेचर में आ गया, एंड वो हमारा एज बन चुका है। बट अगर आप इसको डेली डेली धीरे धीरे करके आप इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करोगे, तो आप ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में अच्छे हो जाओगे, आप ना, आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड को, जो 3-4 आवर की जो ट्रेड्स होती है, उसको राइट करने में इजी हो जाएगा आपके लिए, और अल्टीमेटली आप इसके अंदर अपना खुद के एज फाइंड कर लोगे। तो मेक श्योर इसको ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपने डेली ट्रेडिंग हैबिट, डेली ट्रेडिंग रूटीन में इसको अपनाओ, एंड आई एम मेकिंग श्योर इट विल पे डिविडेंड्स टू यू। सो आई बिलीव अब तक आपको इससे बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को जहां जहां भेज सकते हो, जो फर्जी टाइप के कैंडलस्टिक्स में ट्रेड करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग और हैमर, हैंगिंग मैन, इन सब में ट्रेड करते हैं, जाके वीडियो उनको दिखाओ कि पता चले कि भाई कैंडलस्टिक्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉन्ट्रैक्शन फेज में ढूंढना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन देखना होता है। ये सारे चीज जाके दिखाओ, तब पता चलेगा कि यार कैंडलस्टिक्स में लोग फंसे जाते हैं। कैंडलस्टिक में डेली इनसाइड बार के ऊपर यहां जाएगा बाय कर लो, डेली इनसाइड बार नीचे आ जाएगा सेल कर दो, हैमर बन जाएगा उसके ऊपर बाय कर लो, हैमर बन जाएगा उसके नीचे सेल कर दो। ऐसे करके जो फर्जी टाइप की जो एनालिसिस यहाँ पे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उनको जाके दिखाओ, उनका भी आपको थैंक यू मिलेगा, प्लस हम लोगों को तो थैंक यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब जगह शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अभी तक आप लोग ने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो मेक श्योर उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे वीडियो ऐसे मिलेंगे, लाइव सेशन होगा ट्रेडिंग मॉन्क्स की तरफ से, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वी विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।